स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। विश्वास रख, ये जो तूफान आ गया है ये जरूर गुजर जाएगा। ले पानी पी पी। तो नैतिक जी का फोन है, लेकिन उनके घर का नंबर है। ये बात कर। नहीं अक्षरा, क्या बचपना है। अच्छा हुआ उन्होंने फोन किया, तुझसे बात करना चाहते होंगे। तू बात नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे वो। ये बात कर। हेलो भाभी, मैं रश्मि बोल रही हूँ। रश्मि, सॉरी भाभी, मैंने आपको इतनी रात को फ़ोन किया। नहीं, हम जाग रहे हैं, बोलो। क्या है ना भाभी, पता नहीं कैसे पूछूं, फिक्र सी हो रही है। और क्या भाभी, मुझे आपसे पूछना था कि वो भाभी, क्या आपके और दादा के बीच में कोई लड़ाई, बहस हुई थी? क्या? सॉरी भाभी, मुझे गलत मत समझिएगा। दादा है ना, उनकी तो आदत है, कुछ बताते नहीं, गुमसुम से हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, कुछ हुआ था क्या? नहीं, वैसे तो नहीं। भाभी आप टेंशन मत लीजिएगा, शायद बबलू भैया और दादा के बीच में कुछ नोकझोंक हो गई होगी। आप तो जानती हैं, वो नाराज होते हैं तो चुप हो जाते हैं, इसलिए माँ भी परेशान थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। फिर कोई बात नहीं, कल तक उनका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए। ओके भाभी, गुड नाइट, बाय। देखा वर्षा, वही हुआ जिसका मुझे डर था। नैतिक जी के घर में सबको पता चल गया है। क्या यही कि नैतिक जी नाराज हैं। रश्मि ने भी यही जानने के लिए फोन किया था कि क्या हमारे बीच में कुछ हुआ है। और कुछ तो नहीं पता, लेकिन उनके घर में सबको पता चल गया। वहां बहुत टेंशन है, मेरी वजह से नैतिक जी के मन को बहुत दुख पहुंचा है। अगर वहां सबको पता चल गया तो सब कुछ खत्म। अक्षरा कैसे बातें कर रही है? अगर उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। चुप चुप बोल, ऐसा सोचना भी मत। अब क्या होगा वर्षा? ज्यादा नहीं पूछा, वैसे भी वो कुछ जानती नहीं थी। और सवाल करती तो शायद टेंशन में आ जाती। अगर कुछ नहीं है तो बात क्या है? पहले तो शादी का नाम सुनकर फूला नहीं समाता था, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे शादी से ही भाग रहा है। कुछ तो जरूर है। तू बोल, हुआ क्या? तू परेशान होगा तो हमें चिंता होगी ना। कुछ बोलेगा नहीं बेटा तो हम क्या समझेंगे? बेटा, तूने उस दिन कहा था कि तू शादी की जिम्मेदारी से डर रहा है, यही बात है क्या? किस उलझन में है बेटा? यही माँ,
कि क्या मैं अक्षर जी से शादी करके सही कर रहा हूँ। मतलब अक्षरा से शादी करने में क्या परेशानी है? शादी से एक दिन पहले सवाल का क्या मतलब है बेटा? अब मतलब जानकर फायदा क्या गायत्री जी? ये अंजाम है अपने इस सपूत को सर पर बिठाकर रखने का। दद्दा जी ने बिल्कुल सही कहा था, अपनी मर्जी चला चलाकर हाथ से निकल गया ये चोरा। अरे तुझे कोई फिक्र है कि नहीं? यहाँ शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, बिरादरी वाले रिश्तेदार घर में मेहमान बने बैठे हैं और ठीक शादी से एक दिन पहले अपनी ही शादी के लिए तेरे मन में दोराए हैं। अरे शादी को मजाक समझ रखा है क्या तूने? तेरी बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? है इसे कोई फिक्र है गायत्री जी अपने इस खानदान की प्रतिष्ठा की, सम्मान की? अरे तुझे आज ही का दिन मिला था क्या अपने माँ बाप के सर को शर्म से नीचे झुकाने का? आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ मुन्ना से। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की, समझा दीजिए इसे। अब कोई गुंजाइश नहीं, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कल ये शादी होकर रहेगी। सवाल जवाब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है अब। तेरे बाबूजी कभी गुस्सा नहीं होते। आज पहली बार मैंने उन्हें ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना है। कितना परेशान होंगे। दद्दा जी को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। बात कहीं हद से ना बढ़ जाए। सारी बिरादरी इकट्ठा है मुन्ना, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? बोल। तूने अक्षरा को पसंद किया था ना? तेरी रजामंदी से ये शादी तय हुई थी ना? तो अब क्या हो गया मुन्ना? घर में किसी ने तुझे इतना रोते हुए देख लिया ना तो शक हो जाएगा। चुप हो जा, चुप। कहीं सोना दी हूँ। अक्षरा, दोनों जाग रही है। चलो ये अच्छा हुआ। ला छोटी, मैं पकड़वा देती हूँ। बेटा, टेलर मास्टर जी ने तेरे सारे ब्लाउज ठीक कर दिए हैं, जरा पहन के देख ले ठीक आते हैं या नहीं। ये सब हम तुझे दिखाने लाए हैं। देख, तू ससुराल जाएगी ना, होश नहीं रहेगा। सारे के सारे चीजें शुरू हो जाएंगी, रस्में रिवाज सब, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाएगी। अभी से समझ ले क्या पहनना क्या नहीं। ये इसमें और भी कुछ नए कपड़े हैं और ये रस्मों के लिए खास साड़ियाँ। ये देख, ये देख, ये तू पूजा में पहनेगी। इधर रख दे छोटी। ये देख, और ये मुंह दिखाई में अच्छे है ना? नहीं दीदी, ये पूजा में और ये मुंह दिखाई में। ये पूजा में, ये मुझे भी देखो ना। अच्छा छोटी, तू एक काम कर, हर साड़ी रस्म के हिसाब से लगा दे। जो रस्म पहले है उसकी साड़ी ऊपर रख दे और जो उसके बाद है उसकी साड़ी नीचे, ठीक है ना? ये आइडिया अच्छा है, फिर मैडम हड़बड़ी में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगी। फिर भी दीदी, एक बार ब्लाउज चेक करवा लीजिए। हाँ, ले बेटा, जरा पहन के देख। जा, सही कह रहे हैं। बाद में। अरे क्या हुआ बेटा? बाद में कुछ नहीं, कल ही तो शादी है। अब वक्त पंख लगा के उड़ जाने वाला है। अब तुझे क्या हुआ अक्षरा? अब तभी तो उदास है, इतनी जल्दी वक्त गुजरता जा रहा है। जानती है, ये पल जीवन का सबसे खुशी का पल है, तेरे लिए भी और हमारे लिए भी।
समझ रही है ना मेरी बच्ची? चल अब जल्दी से ब्लाउज पहन के दिखा। अरे अभी हमें बहुत से काम निपटाने हैं। चल चल जल्दी कर जल्दी कर। हाँ दे उसे ब्लाउज। उठ। और हाँ सुन, ससुराल जाते ही अपने सारे जेवर अपने सारे गहने अपनी सास को दे देना, वो संभाल कर रखेंगी। शादी वाला घर है, भीड़ भाड़ होगी, कहीं कोई चीज इधर उधर हो गई तो। और उस घर में अब वो ही तेरी माँ होंगी। कोई परेशानी हो ना तो किसी और से कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सास को बता देना, वो तेरी हर परेशानी दूर कर देंगी। सुन रही है ना? हाँ माँ। ठीक कहा ना छोटी? तो साफ साफ बता, बहुत हो गया टाल मटोल। अक्षरा से कोई गलती हुई है? कुछ कमी है उसमें? उसे कोई भूल हुई है या कुछ खोट लगती है? नहीं माँ, कोई खोट नहीं है, कोई कमी नहीं है उनमें, ना ही उनसे कोई गलती हुई। तो फिर क्यों शादी को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तेरे मन में? बेटा, अक्षरा जैसी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? इसीलिए यही बात है, शायद मैं ही अक्षर जी के काबिल नहीं हूँ। तो ये क्या बोल रहा है मुन्ना? तू जैसा अच्छा लड़का उसे कौन मिलेगा बता? अगर तू उसके लायक नहीं होता तो वो लोग रिश्ता जोड़ते तेरे साथ। क्या बोल रहा है मुन्ना? ये बात हो ही नहीं सकती। कोई गंभीर बात है जो तू मुझसे छिपा रहा है। तो जान निकली जाती है। तू जानता भी है मुझ पर क्या गुजर रही है। भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे? तू चाहता है ये शादी ना हो तो नहीं होगी, मैं मना कर दूंगी सबसे। फिर जो होना है हो जाए। दुनिया को जो सुनाना है सुना ले। हमने की यही सजा है तो ठीक है। माँ प्लीज रोइए ना, आई एम सॉरी। वो ऐसा क्यों कर रहा है बेटा? देखिए माँ, मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी। मुन्ना, तू परेशान होता है तो तकलीफ मुझे होती, तू उदास होता है तो जान मेरी निकलती। बेटा, हम ये शादी तेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। तू कैसे मुरझा गया है? अब तू खुश नहीं है तो हम कहाँ खुश हो सकते हैं? फिर इस शादी का मतलब ही क्या? नहीं माँ, हाँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रोइए मत, आप मुझे गलत मत समझिए। आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूँ, टेंशन में ऐसा ही हो जाता हूँ माँ। क्या टेंशन है? वो शादी को, वो अचानक से शादी हो रही है ना, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। इस बारे में हमने बात की थी ना? माँ, जाने कैसा वहम, आशंकाएं घेर रही है मुझे। शायद नई जिम्मेदारियों का सामना करने के काबिल नहीं समझ पा रहा हूँ खुद को, इसीलिए आपसे बेवकूफी सी बातें कर बैठा। मेरा बच्चा इस बात को लेकर इतना परेशान,
क्या आप मुझे नहीं जानती माँ? आप ही तो कहती है ना, गुन्ना साहब मेरा मुन्ना। पर शादी से एक दिन पहले कोई इतना घुनता है क्या? वो शायद इसलिए कि मेरा दोस्त भी नहीं है ना, जो मुझे अपने बकवास जोक्स के साथ मेरा मूड चेंज कर देता है। इसलिए भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है माँ, इसलिए ज्यादा अकेला फील कर रहा हूं। शादी का टाइम है और लड़के चले गया, वापस भी नहीं आया। अब क्या वो शादी में भी नहीं आएगा? मूड खराब होने के पीछे यही कारण है। हाँ, हो सकता है। वो जो मेरे इडियट दोस्त नहीं है, वो जो मेरे सारा टेंशन 2 मिनट में दूर कर देता है माँ। ये क्या नादानी है मुन्ना, एक थप्पड़ लगेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अब ये जाके बताऊंगी तेरे बाबूजी को? हाँ, इतना परेशान होंगे वो। राम मुन्ना, मैंने तो जान ही निकाल दी थी मेरी। बेटा, और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं माँ। सच? वैसे मोहित यहाँ आ क्यों नहीं रहा? किस बात को लेकर तुम्हारा इतना बड़ा झगड़ा हो गया? मोहित ने पहले तो ऐसा कभी भी नहीं किया। अगर तू मुझे पहले बता देता ना कि तू मोहित को लेकर परेशान है तो कान खींच के ले आती उसको। माँ जैसी हूँ उसकी, हक तो मेरा भी बनता है ना। तुम दोनों लड़कों ने तो डरा ही दिया था मुझे। कौन डरा रहा है आपको मौसी जी? बताइए तो, अभी आपके सामने खड़ा कर देता हूँ। कोई नहीं बेटा, नैतिक और मैं बस यूं ही बात कर रहे थे। मूड ठीक हो गया आपका? वैसे हुआ क्या था और आज इतनी जल्दी लौटकर क्यों आ गया वहां से? थक गया है ना, तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? शादी से पहले जरा अपनी तबीयत को संभाल लो भाई। तुझे बहुत फिक्र हो रही है मेरी तबीयत की? ऑफ कोर्स यार। और अचानक से हुआ क्या वहां? अब तुझे साथ में नहीं था मेरे, दिल नहीं लग रहा था ना तेरे बिना। कल बारात में जरूर रहूंगा, तो टेंशन मत। घोड़ी पर चढ़ने से डर रहा है क्या? घोड़ी पर चढ़ने से मैं नहीं डरता बबी। बारात तो जाएगी और दुल्हन को लेकर भी आएगी। ये हुई ना शेरों वाली बात। ऑल द बेस्ट। ये समझता क्या अपने आप को? वो तो ऐसा ही है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तूने सरेआम ऐलान कर दिया है कि तू बारात लेकर जाएगा। मेरे कानों में तो अब से ही शहनाई गूंजने लगी। लड़के वालों के घर इस वक्त कितनी रौनक लगी होगी ना, कितनी धूम मची होगी ना। वो तो दुल्हन को लेकर जाएंगे, पर हमारी खुशी में बेटी को विदा करने का दुख कहीं ना कहीं छुपा है। माँ, ये ब्लाउज अभी भी टाइट है। अरे मास्टर जी ने तो ठीक किया था, हुआ नहीं क्या? अब तो हमारे पास समय भी नहीं है। बेटा बहुत टाइट हो रहा है क्या? पहना भी नहीं जा रहा। अरे छोटी, कल सुबह सबसे पहले मास्टर जी से कह कि इसके सारे ब्लाउज लेकर जाएं और फिर से ठीक करके लाएं। जी दीदी। और जरा नाप ठीक से दिलवा देना, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और तूने बाकी सारे कपड़े ध्यान से रखे हैं ना?
रीत के हिसाब से 51 जोड़े हो गए हैं दीदी। हाँ माँ, मैं अपनी ड्रेसेस भी ले जाऊंगी। आपने तो सिर्फ साड़ियाँ रखी हैं। तू क्या शादी के बाद चूड़ीदार पहनेगी? घर में भी साड़ी कैसे संभालूंगी? अरे कैसे क्या? जैसे वर्षा संभालती है, हम संभालते हैं, वैसे। शादी के बाद दुल्हन को नए कपड़े पहनने होते हैं, सारे पुराने बंधन उसे तोड़ने पड़ते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।